अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं 2020 का पास्ट पेपर फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले 2019 का पेपर भी सॉल्व करके मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं और साथ में ये वीडियो भी लास्ट तक देखिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पार्ट 1। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Guidelines for patient transfer include all of the following except: check doctor order, provide detail for safety, inform other department about patient transfer, community support। यानी कि पेशेंट को एक डिपार्टमेंट से यानी कि एक वार्ड से जब हम दूसरे वार्ड में ट्रांसफ़र करते हैं किसी पर्पस के लिए, यानी कि अगर उसको कोई उसकी सर्जरी हुई है, उसकी फ़िज़िकल थेरेपी के लिए हम उसे दूसरे फिज़ियोथेरेपी वार्ड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी, क्या गाइडलाइंस देखनी होंगी। डॉक्टर का ऑर्डर चेक ज़रूर करना होगा, सो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेफ्टी के लिए हमने डिटेल्स प्रोवाइड करनी होंगी और पेशेंट को दूसरे डिपार्टमेंट जब हम ट्रांसफ़र करें तो उन डिपार्टमेंट वालों को पहले से इन्फॉर्म करेंगे। कम्युनिटी सपोर्ट जो है इसमें इसका कोई जो है वो कंसर्न नहीं होता, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, यानी कि तीनों करेक्ट है और एक जो है वो गलत है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2 इज डैश इज कॉलिंग दैट रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, स्किल एंड प्रिपरेशन। Dash is a calling that requires special knowledge, skill and preparation. Occupation, vocation, profession, career role. वो कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिसके लिए हमें जो है प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑक्यूपेशन जो है पेशे को कहते हैं, वो जो उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन की ज़रूरत नहीं होती, वोकेशन के लिए भी ज़रूरत नहीं होती, ब्रॉडर टर्म है। प्रोफेशन जो है एक ऐसा वो है जिसके लिए हमें प्रॉपर स्किल्स, प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर डिग्री की ज़रूरत होती है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ प्रोफेशन। What term designate a decrease in the oxygen saturation of the blood? कौन सा टर्म जो है वो शो कर रहा है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो, यानी कि ऑक्सीजन की जो सेचुरेशन है ब्लड में वो कम हो गई है। एपीनिया, हाइपोक्सीमिया, हाइपोपीनिया, हाइपोक्सिया। एपीनिया जो है वो टर्म है जो कि हम यूज़ करते हैं फॉर सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग के लिए, सो ये तो होगा नहीं। हाइपोक्सीमिया इज़ द टर्म यूज़ होता है फॉर ब्लड के लिए, एंड हाइपो मीन्स कम, एक्सीमिया मीन्स ब्लड। सो जब ब्लड की कमी आ जाती है और ऑक्सीमिया, हाइपो मीन्स कम, ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन एंड मिया मीन्स ब्लड। सो जब ब्लड में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है उसे हम हाइपोक्सीमिया कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ दिस। फर्दर जो हमारे पास ऑप्शन है हाइपोपीनिया का मतलब होता है जब हम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाती है, और हाइपोक्सिया का मतलब होता है जब टिश्यू लेवल पे ब्लड की कमी, ऑक्सीजन की कमी आ जाती है। Question number 4 is normal respiratory rate. Normal respiratory rate is called apnea, eupnea, bradypnea, tachypnea. Normal respiratory जो है उसे हम eupnea कहते हैं। eupnea is the normal respiratory. apnea is the cessation of breathing. bradypnea जो है is the decrease in the breathing, and tachypnea जो है जब breathing अपनी normal rate से ज़्यादा हो जाती है, कि 12 to 20 हमारे पास normal है, 20 से ज़्यादा होगा tachypnea और 12 से कम होगा तो bradypnea। इंटरनेशनल नर्सिंग डे इज़ ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑन 12 मई को जो है इंटरनेशनल नर्सिस डे मनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट बॉडी टेम्परेचर। कौन सा फैक्टर जो है बॉडी टेम्परेचर को अफेक्ट नहीं करता? तो है हमारे पास सबसे पहले स्ट्रेस, स्मोकिंग, हार्मोन्स, हाइट। सो हाइट जो है वो कभी भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो हमारी किसी भी बॉडी उसको अफेक्ट करता है। When assessing a patient at risk for pressure ulcer formation, which side would the nurse identify as being most common? अगर हम पेशेंट जो है उसे हम एसेस करें कि उसे प्रेशर अल्सर तो नहीं होगा, वो रिस्क पे तो नहीं है, तो हम ज़्यादातर किस कॉमन साइड पे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे? ऑक्सीपिटल साइड, सैक्रम, स्टर्नम एंड ह्यूमरस। सो सैक्रम जो है ये बैक एरिया होता है स्पाइनल कॉर्ड का, जिस पे सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। अगर हम सपाइन पोजीशन में लेटे हों तो हम सबसे पहले जो है सैक्रम एरिया जो है वो उसे एसेस करेंगे। व्हाट इज़ द कॉमन टाइम फ्रेम फॉर मूविंग पेशेंट पोजीशन चेंज इन बेड?
कौन सा कॉमन टाइम फ्रेम है, यानी कि अगर प्रेशर अल्सर एक पेशेंट है वो रिस्क पे है प्रेशर अल्सर के, तो उसकी पोजीशन जो है हमने कितने देर बाद चेंज करनी होगी। तो ये डिपेंड करता है, तो जो गाइडलाइंस हमें दी गई है अकॉर्डिंग टू WHO इज़ 2 आवर्स, 2 आवर बाद हम पेशेंट की पोजीशन हमें चेंज करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ which oxygen delivery device would the nurse expect to use provide the highest concentration of oxygen to patient who is breathing spontaneously। कौन सा ऑक्सीजन डिलीवरी डिवाइस जो है वो नर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि नर्स यूज़ करेगी हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देने के लिए पेशेंट को। तो इसमें जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है नॉन रीब्रीथर मास्क। नॉन रीब्रीथर मास्क जो है इसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जो है इसमें डिलीवर होती है 15 लीटर आई थिंक, एंड 100% सेचुरेशन होता है इसका कि 97% तक होता है। तो नॉन रीब्रीथर मास्क यूज़ करेंगे। फायर एक्सप्लोजिव मटीरियल टेम्परेचर आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश हैज़ार्ड। फायर एक्सप्लोजिव मटीरियल टेम्परेचर जो है वो है एग्जाम्पल है फिजिकल हैज़ार्ड्स की। Question number 11 is tell me more about that. Would you describe it more fully? What kind of word? This statement are example of which therapeutic communication technique. So अगर हम पेशेंट से पूछ रहे हैं, ये चैप्टर से ही स्लाइड से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। सो इसे मैं आपको बार बार के स्लाइड जो हैं वो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपने सही से पढ़ने हैं। तो अगर हम पेशेंट को कह रहे हैं, अगर उससे हमें कुछ बताया और हम जानना चाह रहे हैं कि ये हमें डीपली इसमें बताए, तो हम उससे बोलते कि आप किस किस्म का काम कर रहे हैं, हमें इसके बारे में और बताएं। तो ये क्या टेक्निक हुई? दिस इज़ कॉल्ड एक्सप्लोरिंग। क्वेश्चन नंबर 12 इज डैश एम्फेसाइज द होल पर्सन इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ देयर पार्ट्स। डैश एम्फेसाइज करता है कि हम जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसके लिए हम जो है सिर्फ पेशेंट की किसी एक पार्ट की केयर नहीं करते, बस ऐसा होल हम हेड टू टो पेशेंट की केयर करते हैं। सो ये कंसेप्ट जो है वो होलिस्टिक केयर का कंसेप्ट है। होलिस्टिक केयर जो है हेड टू टो केयर हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, इस कॉल्ड होलिस्टिक केयर। Nursing encompasses autonomous and collaborative care of individual of all ages, families, groups and communities, sick or well, and nurse setting include the promotion of health, prevention of illness and the care of ill, disabled and dying people. This definition was done by, ये definition जो है ये आपके स्लाइड से ली गई है और ये जो है WHO ने की है। Correct option is B. What is the term used to describe temporary cessation of breathing? कौन सा टर्म हम यूज़ कर सकते हैं डिस्क्राइब करें temporary cessation of breathing जो है इसे हम कहते हैं एपीनिया, जो कि मैं आपको ऊपर समझा चुकी हूँ। नॉर्मल रेंज ऑफ पल्स रेट इन एडल्ट इज़, नॉर्मल रेंज जो है पल्स का वो कितना होता है 60 to 100 जो है ये नॉर्मल पल्स रेट है। When a patient demand for discharge without physician order and is leaving the unit with the belonging, what would the nurse ask the patient to sign? अगर पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज उसे नहीं किया गया है लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे जाना है, तो हम पेशेंट से कौन सा कंसेंट साइन करवाएंगे? लीव अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, यानी कि पेशेंट जो है मेडिकल एडवाइस के बगैर खुद अपनी मर्जी से जा रहा है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज एक्सेप्ट, सारे जो है वो नॉन थेराप्यूटिक रिस्पॉन्सेज है एक के अलावा। चेंजिंग द सब्जेक्ट, शेयरिंग पर्सनल और वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स, रिवील कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, सिटिंग क्वाइटली or walking with the client and waiting attentively until the client is able to put thoughts and feeling into the words. So option D is therapeutic and all are non-therapeutic. Question number 80, a person who use touch technique for learning जो है, अगर कोई पर्सन जो है वो टच टेक्निक यूज़ करता है लर्निंग के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेक्टाइल लर्नर, ऑडिटरी लर्नर, काइनेस्थेटिक लर्नर। ऑडिटरी लर्नर इज लर्निंग थ्रू हियरिंग, काइनेस्थेटिक एंड टेक्टाइल लर्नर इज कॉल्ड लर्निंग विद टच टेक्निक। So option D, A and C both are correct. 19. Psychological hazard include all of the following except, psychological hazard में सारे include होते हैं except workload, discrimination, ignorance, workflow. So workflow जो है इसमें include नहीं है। For which of the following patient would use oral thermometer? हम किस पेशेंट के लिए आपके ख्याल में हम किस पेशेंट के लिए यूज़ करेंगे? 6 month ओल्ड इन्फेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, वो उसे बाइट कर सकता है। पेशेंट रिसीविंग ऑक्सीजन थेरेपी बाय, अगर उसके मास्क लगा हुए तो हम कैसे उसका ओरल टेम्परेचर लेंगे? 42 ईयर ओल्ड हेल्थ वुमेन से लेंगे या अनकॉन्शियस पेशेंट से लेंगे? तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ हाइपोक्सिया एक्सेप्ट, हाइपोक्सिया हम कहते हैं एट टिश्यू लेवल ऑक्सीजन कंसनट्रेशन जो है वो कम हो जाती है अपनी नॉर्मल से। सो इसे इसमें जो है इसके कौन कौन से साइंस होते हैं? रैपिड पल्स हो जाती है, करेक्ट। साइनोसिस हो जाता है जब ऑक्सीजन की कमी होगी, सो ऑब्वियसली ब्लू कलर अपेयर होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इंक्रीज एनर्जी इज इनकरेक्ट ऑप्शन।
When planning care for patient with chronic lung diseases who is receiving oxygen through nasal cannula, the nurse expect that. अगर हम प्लानिंग करें केयर फॉर पेशेंट के लिए क्रोनिक लंग डिजीज़ है उसे और वो रिसीव करे ऑक्सीजन थ्रू नेज़ल कैनुला, तो नर्स एक्सपेक्ट करती है कि द रेट विल बी 2 लीटर पर मिनट होना चाहिए, रेट 7 लीटर पर मिनट होना, द रेट 13 होना चाहिए, रेट 15. तो 22 में जो है ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है बी. Number 23 is dash emphasize that the whole person is greater than the sum of their parts. तो ये वापस से रिपीट हुआ है क्वेश्चन. आंसर बी इज़ करेक्ट, होलिस्टिक केयर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट ओरोफ्रेंजियल एयरवे. ये वाला क्वेश्चन दिख नहीं रहा है. 25 पे जाते हैं. वेयर वी आर राइटिंग मेसो हायरार्की ऑफ नीड इन ऑर्डर फ्रॉम टॉप टू बॉटम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस वी विल फॉलो. अगर हम टॉप टू बॉटम आएंगे तो हम कौन सा सीक्वेंस जो है वो फॉलो करेंगे मेसो हायरार्की ऑफ नीड्स में. तो वो 5 जो है उनकी नीड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले जो है उसमें फिजियोलॉजिकल नीड आता है, सेफ्टी फिर आती है, लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है. तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है. The patient is being brought to the hospital in a critical serious condition which need prompt admission and immediate treatment. So as to prevent complication, this type of admission is known as. अगर पेशेंट जो है क्रिटिकल सिचुएशन में लाया गया एडमिशन के लिए, तो इस तरह के एडमिशन को हम क्या कहते हैं. सो ये आंसर में ही क्वेश्चन में इसका आंसर है इमरजेंसी एडमिशन. जब इमरजेंसी में लेके आएंगे तो इमरजेंसी एडमिशन ही करेंगे. व्हाट डज़ द ब्लड प्रेशर मैयर. ब्लड प्रेशर जो है ये हम किस तरह मतलब ब्लड प्रेशर जो है किस वजह से हम मैयर कर सकते हैं. फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द सर्कुलेशन, या फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से सर्कुलेशन जो हो रही होती है उसकी वजह से, या फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्ट्रियल वॉल, या फिर ब्लड का जो फोर्स होता है अगेंस्ट आर्ट्रियल वॉल की उसके ज़रिए से हम मेजर कर सकते हैं. यहाँ पे फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट वेनस वॉल, या फिर फोर्स ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट. तो फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द आर्ट्रियल वॉल जो है इसके ज़रिए से हम ब्लड प्रेशर जो है मेजर कर सकते हैं. 28 है. इफ़ यू सी सैड रेडनेस दैट डज नॉट ब्लैंच व्हेन यू टच इट, व्हाट स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर एरिया डेवलपमेंट इज़ प्रेजेंट. अगर हम सिर्फ रेडनेस देख रहे हैं, ब्लैंचिंग नहीं हुई, यानी कि वहाँ से टिश्यू वगैरह हटे नहीं है, तो ये कौन सा स्टेज होगा प्रेशर अल्सर का. सो इसका आंसर है स्टेज 1 में जो है सिर्फ रेडनेस होती है, ब्लैंचिंग नहीं हुई होती. अ पेशेंट कंप्लेंट ऑफ सेवियर एब्डोमिनल पेन व्हेन असेसिंग वाइटल साइन, द नर्स वुड नॉट बी सरप्राइज टू फाइंड. जब पेशेंट जो है अगर वो कंप्लेन करे कि उसे एब्डोमिनल पेन है और नर्स जो है उसने वाइटल साइन ले लिए हैं, तो वाइटल साइन में ऐसी कौन सी वैल्यू आएगी जिसको देख के नर्स जो है वो सरप्राइज नहीं होगी. एन इंक्रीज इन द पल्स रेट, अ डिक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर, अ डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, एंड इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर. सो ऑप्शन नंबर 29 जो करेक्ट है वो है डी. डी जो है यानी कि टेम्परेचर में इंक्रीज़ आएगा. जब भी एब्डोमिनल पेन होता है तो उसके साथ टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज्ड होता है. सो जब वाइटल साइन लेंगी टेम्परेचर ज़्यादा आएगा. सो ये जो है कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं है फॉर द नर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द पोजीशन ऑफ बॉडी पार्ट इन रिलेशन टू ईच अदर. कौन सा टर्म रेफ़र करते हैं जब हम बॉडी पार्ट्स को जो है पोजीशन में रखते हैं इन रिलेशन टू ईच अदर, तो इसे हम कहते हैं बॉडी अलाइनमेंट्स, जिसे हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस. डैश इज़ कंसिडर्ड द फिफ्थ वाइटल साइन, जो है वो कंसिडर किया जाता है पेन. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन एक्सेप्ट. कौन सी करेक्टरिस्टिक है वर्बल कम्युनिकेशन की एक्सेप्ट. वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो जो हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं वो क्लैरिटी उसमें होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए. ऑप्शन डी इज़ करेक्ट. Which term is used for the force acting parallel to the skin surface? This option is correct, is friction. A person who speak up for or act on behalf of the client so as to protect him is known as. अगर नर्स जो है वो क्लाइंट की बिहाफ पे बोल रही है तो ये जो है नर्स का कौन सा रोल होगा. चेंज एग्रीमेंट, डिसीजन मेकर, क्लाइंट एडवोकेट या कम्युनिकेटर. सो क्लाइंट एडवोकेट. Dash is the process by which health professional and other are part information to patient and their caregiver that will alter their health behavior or improve their health status. Nurse education, patient education, staff education, student education. So 35 में जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है. इसमें है कि मतलब वो
कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें हेल्थ प्रोफेशनल और केयर गिवर जो होते हैं वो पेशेंट को इंफॉर्मेशन देते हैं कि वो किस तरह अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। A person who use touch technique for learning is known as tactile learner, auditory learner, kinesthetic learner। ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, D is correct। Friendship, intimacy, family and connection reflect which part of Maslow needs? Safety, love and belongings, security, self education। So friendship, intimacy, family जो है ये love and belonging वाले जो है पोर्शन में आता है। 38 पे आते हैं, यू नीड टू टेक अ वाइटल साइन ऑन रिसेंटली एडमिटेड 80-year-old मैन हु हैड अ स्ट्रोक। वाइटल साइन बीपी 120 बीपी जो है उसका 127/87 mmHg है। हार्ट रेट 104 पर मिनट है। रिस्पायरेटरी रेट 32 पर मिनट है। टेम्परेचर 99.9 फ़ारेनहाइट है। विच वाइटल साइन इज़ इन नॉर्मल लिमिट? तो कौन सा वाइटल साइन जो है आपके ख्याल में इसमें नॉर्मल लिमिट है? तो बीपी जो है वो हाई है 127/87 है, और हार्ट रेट जो है वो भी ज़्यादा है, 100 से ऊपर है। रिस्पायरेटरी 32 बहुत ज़्यादा है। तो टेम्परेचर 99.9 फ़ारेनहाइट जो है ये हम नॉर्मल कंसिडर कर सकते हैं। फिर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑडिटरी लर्नर इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कैरेक्टरिस्टिक क्या है ऑडिटरी लर्नर्स के? प्रेफर करता है टू हियर कर इंफॉर्मेशन स्पोकन, can absorb a lecture with little effort, may not be need careful notes to learn, is easily distract in lecture with no visual aids। So question number 39 में जो है वो D करेक्ट ऑप्शन है कि वो easy distract मतलब कि वो सारे जो है वो कर सकता है सिवाय इसके। What is the term used to describe a bluish discoloration of the skin caused by lack of oxygen? lack of oxygen होती है तो discoloration होती है, उस discoloration को हम cyanosis कहते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मोस्ट पॉपुलर बुक जो है वो है नोट्स ऑन नर्सिंग, व्हाट इज़ इट एंड व्हाट इज़ नॉट। ये भी आपकी स्लाइड्स में से ही लिया गया है। फिर है डैश यूजेस प्रैक्टिस टू रिड्यूस द नंबर ग्रोथ एंड स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मेडिकल एसेप्सिस, सर्जिकल एसेप्सिस, स्टेरिलाइजेशन, बोथ BC। सो बोथ BC आर करेक्ट। सर्जिकल एसेप्सिस और स्टेरिलाइजेशन दोनों में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकते हैं। इंजर्शन ऑफ रेक्टल थर्मोमीटर में कॉज अ पोटेंशियली हार्मफुल कंडीशन, दिस कंडीशन इज। जब हम इंजर्शन करते हैं रेक्टल थर्मोमीटर की तो पोटेंशियली ये हार्मफुल कंडीशन होती है क्योंकि ये कंडीशन इंक्रीज़ करती है हार्ट रेट को, डिक्रीज़ करती है हार्ट रेट को, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ स्टूल हो जाते हैं एंड इंक्रीज इन रेस्पायरेशन। सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है C, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ स्टूल हो सकता है। विच स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर आर कंसिडर किया जाता है फुल थिकनेस वुंड? तो स्टेज 3 और 4 दोनों को हम फुल थिकनेस वुंड कहते हैं। During routine vital checking on medical floor, you find out a patient with the reading of 170/110 mmHg blood pressure. This reading show that patient is। अगर ब्लड प्रेशर इतना होगा तो ये फ़ौरन से हमें पता चल सकता है कि पेशेंट जो है वो हाइपरटेंशन में चला गया है। The core body temperature is maintained by thermoregulator center in। कोर बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी का कौन सा पार्ट रेगुलेट करता है? इसको हाइपोथैलेमस। A patient is having difficulty breathing। As a student nurse, doctor tell you that patient is having tachypnea। The term tachypnea means। tachypnea का क्या मतलब होता है? डिक्रीज इन रेस्पायरेटरी, इंक्रीज इन हार्ट रेट, इंक्रीज इन रेस्पायरेटरी रेट। तो tachypnea का लफ्ज़ जहाँ पे भी आता है तो रेस्पायरेशन से रिलेटेड होता है, तो इंक्रीज इन रेस्पायरेटरी रेट। क्वेश्चन नंबर 48 इज कॉन्स्टेंट, रिमिटेंट एंड इंटरमिटेंट आर क्लासिफिकेशन है पेन की, फीवर की, हेडेक की, एंजाइटी की। सो इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फीवर। During continuous exercise, your brain release chemicals that block pain messages from reaching your brain cells. These chemicals are known as endorphins। endorphins वो chemicals होते हैं जो कि रिलीज़ होते हैं ताकि वो ब्रेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सके। फिर आता है कि it is the diagnosis and treatment of human response to actual or potential health problem। This definition of nursing जो है was done by ये अमेरिकन नेशनल एसोसिएशन जो है इन्होंने ये डेफिनेशन की है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर अल्सर? रिस्पॉन्स होता है इन द स्टमक वॉल, रप्चर इन द स्टमक वॉल। अनदर वर्ड फॉर न्यूरोपैथी, लोकलाइज इंजरी टू द स्किन एंड और अंडरलाइन टिश्यूज, अल्सर रिलेटेड टू डिजीज़। सो अल्सर हम किसे कहते हैं? अल्सर की डेफिनेशन आपकी स्लाइड्स में मौजूद है। लोकलाइज इंजरी टू द स्किन
और अंडरलाइन टिश्यूज़ को हम अल्सर कहते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट ऑफ एक्सरसाइज एक्सेप्ट, सारे बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के एक्सेप्ट इंक्रीज करते हैं कार्डिक वर्कलोड, स्ट्रेंथन करता है हार्ट मसल्स एंड ब्लड सप्लाई टू हार्ट, इंक्रीज करता है वेंटिलेशन को, इम्प्रूव करता है एपिटाइट, डाइजेशन एंड एलिमिनेशन को। सो इंक्रीज कार्डिक आउटपुट जो है ये करेक्ट नहीं है और सारे करेक्ट बेनिफिट्स हैं। कंसिडर द लीस्ट एक्यूरेट मैथड ऑफ मैयरिंग टेम्परेचर, लीस्ट एक्यूरेट मैथड जो है टेम्परेचर को मैयर करने का वो है एक्सिलरी टेम्परेचर। ओके, ये सबसे लीस्ट एक्यूरेट है क्योंकि एक्सिला जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वो हमारे बॉडी से 1 डिग्री जो है वो कम होता है। एंड ओल्डर कन्फ्यूज पेशेंट सिट्स एंड slumps in her chair most of the day, she is most likely to develop a pressure ulcer because of shearing forces की वजह से pressure ulcer होता है। Which type of admission is needed for a non-medical condition or complaint that require further workup, treatment or surgery? किस एडमिशन के लिए मेडिकल कंडीशन के लिए का मालूम होना ज़रूरी होता है, कंप्लेंट्स का और फर्दर वर्कअप और ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, इलेक्टिव एडमिशन के लिए, इमरजेंसी के लिए, बोथ AB के लिए या फिर नॉन ऑफ द अबव के लिए। सो 55 में जो है आंसर नंबर C, बोथ AB आर करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल हैजर्ड्स हैं एक्सेप्ट नॉइज, स्लिपर फ्लोर्स, पुअर डिज़ाइन ऑफ इक्विपमेंट, पुअर लाइटिंग। सो इसमें नॉइज जो है वो फिजिकल नहीं है। डैश पाथवे थ्रू विच एन इनकोडेड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू अ रिसीवर, कौन सा पाथवे होता है जिससे इनकोडेड मैसेज हम रिसीवर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, मीडियम के ज़रिए से। प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ऑर्डर 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन फॉर अ पेशेंट, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने हमें एडवाइस किया है कि 4 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन देना पेशेंट को। विच ऑक्सीजन डिलीवरी इक्विपमेंट हम नर्स जो है वो यूज़ करेगी यूज़ करेगी कि एडमिनिस्टर के ऑक्सीजन को टू द पेशेंट जिससे 4 लीटर पर मिनट दिया जा सके। नेजल कैनुला से, सिंपल फेस मास्क से, नॉन रेस्पिरेटर मास्क से या नॉन ऑफ द अबव से। सो 58 में जो है वो है D वाला, तो इसमें जो है नॉन ऑफ द अबव आएगा क्योंकि 4 लीटर पर मिनट जो है वो वेंचुरी मास्क का होता है और ऑप्शन में वेंचुरी मास्क जो है वो नहीं दिया गया। 59 पे आते हैं मैस्लो कंसिडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग के लिए, ह्यूमन बॉडी फंक्शनिंग के लिए सबसे ज़्यादा फिजियोलॉजिकल नीड्स की ज़रूरत होती है। ऑप्शन C इज करेक्ट। इट इज़ पर्पल मरून लोकलाइज area of discolored intact skin or blood filtered blister because of damage to underlying soft tissues. So 60 वाला जो है वो है नंबर 1 सस्पेक्टेड डीप टिश्यू इंजरी जो है इसे हम कहते हैं जिसमें लास्ट स्टेज होता है जिसमें पर्पल मरून लोकलाइज ब्लिस्टर सब बन जाता है अल्सर्स में। 1 है डैश इज़ अ प्लान इंटरेक्शन दैट प्रमोट करता है बिहेवियरल चेंज दैट इज़ नॉट अ रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड कोइंसिडेंस। सो टीचर लर्निंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्लान करते हैं जिससे हम स्टूडेंट का बिहेवियरल चेंज जो है वो मॉडिफाई करते हैं। एज अ केयर गिवर द नर्स एड्रेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग नीड ऑफ अ पेशेंट, केयर गिवर के तौर पे नर्स जो है वो पेशेंट की कौन सी नीड्स को पूरा करेगी, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, तो वो हर नीड्स को पूरा करेगी। ये तीनों ऑल ऑफ द अबव करेक्ट। A proper assessment of vital sign will allow a nurse to help evaluate improvement of patient condition, implement planned intervention, identify nursing diagnosis, all of the above. So all of the above are correct. Which of the following is true about error correction in documentation? Which of the following is true about error correction in not documentation? Don't erase, draw a line through it, write the word error above, तो all of the above are correct। क्योंकि जब भी हमें डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो जाती है तो हम उसे इरेज नहीं करते बल्कि वहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, एरर लिखते हैं और फिर सही करते हैं उसे। Who decrease mortality by improving sanitation and battlefield resulting a decrease in illness and infection? So जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्होंने बैटलफील्ड में काम किया, सैनिटेशन पे काम किया। A patient perform rehabilitation exercise with resistance after a knee injury. The nurse interpret this type of exercise as which of the following? अगर एक पेशेंट है और वो एक्सरसाइज कर रहा है, रेजिस्टेंस शो हो रही है, उसमें रेजिस्टेंस के साथ नी इंजरी हुई है, तो नर्स जो है वो क्या इंटरप्रेट की कौन सी एक्सरसाइज है? सो आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज जो होती हैं
आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज जो होती हैं इसे ये रेजिस्टेंस के साथ होती हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सॉरी, आइसोकाइनेटिक। During major fire, once the smoke is detected, the nurse would follow which of the following mnemonic for other. So race का mnemonic जो है वो यूज़ किया जाता है। After initial assessment, nurse document the presence of reddened area that has blistered. According to recognized staging system, the ulcer is classified as ब्रेड एंड ब्लिस्टर बना है तो 68 का ऑप्शन है स्टेज 2 अल्सर जो है ये करेक्ट है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी इंक्रीज करता है पल्स रेट को बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न। सिंपैथेटिक नर्व्स आर स्टिमुलेट हो जाते हैं, पल्स रेट जो है वो इंक्रीज होता है स्ट्रेस और एंजाइटी में। किस वजह से? क्योंकि सिंपैथेटिक नर्व्स जो है वो स्टिमुलेट होते हैं, जिसे हम फाइट और फ्राइट रिस्पॉन्स कहते हैं। एंड एलिवेशन ऑफ द बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल इज लेबल किया जाता है एज फीवर, हाइपोथर्मिया, हाइपरटेंशन और ए फिब्राइल कहते हैं जिसे फीवर नहीं होता। हाइपोटेंशन तो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड है। हाइपोथर्मिया जो होता है जब टेम्परेचर कम हो जाता है। एलिवेशन ऑफ टेम्परेचर फीवर के दौरान होता है। होप्स आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही और आपको पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।